नमस्कार। आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर स्वागत है। देखिए, अपने कैरियर को लेकर हर कोई चिंतित होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी चिंतित होंगे, लेकिन चिंता से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। आप अपनी हथेली की बनावट और कुछ रेखाओं को ठीक से देखें तो यह जान सकते हैं कि आपके किस क्षेत्र में कैरियर बनना आसान और लाभप्रद होता है। देखिए, यह जानकारी इसलिए आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हर कोई जो है कोई डिफरेंट, कोई अनसुटेबल कैरियर अगर चुन लेता है तो वो मान लीजिए कि कोई डॉक्टरी क्षेत्र में पेशे में चला गया, लेकिन वो उसको सूटेबल नहीं करेगा तो आगे चल के उसको समस्याएं हो जाती हैं। तो ये हस्तरेखा ज्ञान, जो हाथ की रेखाएं हैं, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार उसे देख करके सही कैरियर व्यक्ति अगर चुने तो उसमें वो अपार सफलता और धन की प्राप्ति, सुख संपत्ति और सेटिस्फाइड रहता है। तो आइए जानकारी आपको बताते हैं कि समुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये हाथ में, जो हाथ आपको मैं दर्शा रहा हूँ, इसमें कि व्यक्ति की हथेली में अगर गुरु पर्वत उन्नत होता है, अच्छा और उभरा हुआ हो, और सूर्य रेखा जो भाग्य की रेखा कहते हैं, सीधी और स्पष्ट रहे, कटी पिटी न रहे, तो वह सरकारी क्षेत्र में उच्चाधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा के लिए प्रयास कर सकते हैं, इन्हें कामयाबी मिलती है। जो आपको हमने इस हथेली में जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमने बताया कि नंबर 1 क्या बताया था, गुरु का पर्वत ऊंचा रहे और भाग्य की रेखा जो है वह लंबी हो, कटी पिटी न हो, कहीं से मोटी हो और लंबी हो। अर्थात ये कहीं से निकल सकती है, चंद्र पर्वत से, मणिबंध रेखा से, शुक्र पर्वत से, लेकिन आए वो शनि पर्वत की तरफ, जो सबसे बड़ी अंगुली है, वहां तक पहुंचे। और यह जो है सूर्य का जो रेखा है, जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे है, वो भी अस्पष्ट हो। तो ऐसे व्यक्ति जो है सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा के लिए, प्रशासनिक सेवा अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूँ, IAS हो गया, IPS हो गया, PCS हो गया, कोई भी एडमिन सर्विस में ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। अर्थात वह लोग जो मैं बताया, जिनका इस प्रकार का चिन्ह बनता है, गुरु का पर्वत ऊंचा हो, भाग्य की रेखा लंबी हो, कटी पिटी नहीं हो और सूर्य की रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त करते हैं। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की अंगुलियां जो हैं वो लंबी हो और बुध का पर्वत कहाँ होता है, सबसे छोटी वाली अंगुली का ये उभरा हुआ हो, अंगुलियां लंबी हो और बुध का पर्वत उभरा हुआ हो, और इस पे 3 खड़ी रेखाएं जो हैं वर्टिकल लाइन दिखाई दें। इसके साथ ही सूर्य पर्वत जो है सूर्य की पर्वत पर जो रेखा वो पतली और लंबी हो। शुक्र और चंद्र पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह न हो। शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे और चंद्र का पर्वत ठीक उसके अपोजिट में, इस पे कोई भी अशुभ चिन्ह, मतलब कटा पिटा कोई भी अशुभ चिन्ह न हो। हृदय और मस्तिष्क रेखा अस्पष्ट हो, तब जो है व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में सफल होता है, अर्थात वो मेडिकल डॉक्टर बनने का उसका पूर्ण योग बन जाता है। फिर से बताता हूँ, नंबर 1 बुध रेखा, बुध पर्वत क्लियर हो, सूर्य रेखा ठीक ठाक हो और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, तथा इस शुक्र पर्वत पर और चंद्र पर्वत पर किसी तरह का कोई कटपिट वाली चीज़ें न हो। देखिए, आपको हम बता देते हैं इसके बारे में, तस्वीरों में खींच करके जो है वह बता देते हैं। देखिए, पहला जो है बुध का पर्वत, यह देख लीजिए सबसे छोटी अंगुली के नीचे। सूर्य रेखा देख लीजिए, यह है जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे, और मस्तिष्क रेखा ये हो गई बीच में, और हृदय रेखा यह हो गई।
और ये चंद्र पर्वत और ये शुक्र पर्वत, इस पर कोई भी कटपिट का निशान नहीं है। तो ऐसा जातक मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त करेगा। और सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर बन गया उसका काम खत्म होगा, नहीं, वो एक बहुत बड़ा नामी गिरामी व्यक्ति बनेगा डॉक्टर, और मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि प्राप्त करता है। तीसरा, बाएं हाथ की तर्जनी और छोटी उंगली की अपेक्षा, देखिए अगर आप दोनों हाथ को एक में मिलाएंगे, दोनों हाथों को, तो जो बाएं हाथ का छोटी उंगली है और जो तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली छोटी उंगली हो गई और ये वाली उंगली तर्जनी, तो बाएं हाथ की अपेक्षा जो दाहिने हाथ की तर्जनी और छोटी उंगली है यदि लंबी और मोटी है और उसके साथ ही सूर्य पर्वत और मंगल पर्वत थोड़ा उभरा हुआ हो, तो यह भी उच्च अधिकारी बनाती है। अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में यह लोग भी अपना भाग आजमा सकते हैं और काफ़ी इनको सफलता मिलती है। अक्सर ये देखा गया है कि जिनकी छोटी अंगुली जो है, बाएं हाथ की छोटी अंगुली जो है, अगर दोनों हाथ आप मिलाएंगे हथेलियों को बाएं और दाएं, तो बाएं हाथ की छोटी अंगुली और तर्जनी अंगुली ये थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, और दाहिने हाथ की अगर उसी की अपेक्षा, उसी की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है तर्जनी और छोटी, तो और मंगल पर्वत उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी, जो लोग अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अर्थात जिनका करियर जो है एक्टिंग की तरफ उनकी रुझान हो, तो उनको क्या देखना चाहिए? उनकी हथेली में जो मस्तिष्क रेखा देखिए, मैं बना के दिखाता हूँ, ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बुध क्षेत्र पर समाप्त हो। मस्तिष्क रेखा नॉर्मली ये देखा गया है कि चंद्र पर्वत से थोड़ा ऊपर झुक जाती है, और वहाँ से निकल करके अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिल करके और बुध पर्वत ऊंचाई, मतलब जो एंडिंग है मस्तिष्क रेखा का, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ, जो आपकी सबसे छोटी उंगली उस तरफ जाए, और शुक्र पर्वत पर त्रिकोण चिन्ह और चंद्र पर्वत ऊंचा हो, अगर ऐसा है तो अभिनय के क्षेत्र में उनको सफलता निश्चित है। और सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में ये नहीं कि एक्टिंग की दुनिया में पहुंच गए, बस वहाँ बहुत नाम कमाते हैं और उच्च कोटि के एक्टर बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं वो आपका अभिनेता। समुद्र शास्त्र के अनुसार हथेली में उंगलियां आगे से गोलाई लिए हों और चंद्र और मंगल पर्वत उभरे हों, तो व्यक्ति सफल इंजीनियर बनता है। कैसे? कि जैसे ये उंगलियां हैं, देखिए गोलाई हैं, गोल आकार, और चंद्र का पर्वत जो है ये है मंगल का पर्वत। चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत दोनों यदि उभरे हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। अंगुलियां मोटी और नोकदार भी हों तो भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता हो। साथ ही यदि हथेली चौड़ी और अंगूठा थोड़ा छोटा हो, मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे जातकों का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं, और वह किसी क्रिएटिव कार्य को करने में अपना नाम कमाते हैं समाज में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।